एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बड़े मजे में पढ़ना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आपने जो अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ा उसका यूज कहां कहां होगा? तो पहला यूज है रेट चेंज। जहां भी वर्ड यूज हुआ रेट चेंज, मतलब कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल, हे ये मैं क्या लिखा हूं? अच्छा, ई उधर एक बढ़ गया था। ठीक है। सो रेट चेंज जहां भी आपको जरूरत पड़ा, आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो? क्लास 9 में पढ़े थे ना, क्या क्या डेफिनेशन था? रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट चेंज ऑफ पोजीशन। नहीं, दिस इज योर रेट चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब कह सकते हैं डी आर बाई डी टी। आर अगर पोजीशन है, आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो डी आर बाई डी टी आपका हो जाएगा क्या? वेलोसिटी। ठीक है। तो रेट चेंज जहां भी वर्ड हुआ मतलब कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी टाइम। टी यहां पर क्या है? टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है फंक्शन का। हाँ, आर है यहां पर पोजीशन, आर इक्वल टू, हाँ डिफरेंशिएशन में तो वही तो होता है ना, डेल्टा की जगह डी आ जाता है। तो ये आपको जस्ट कमिंग अगला चैप्टर जो आएगा मोशन चैप्टर, उसमें आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, वहां पर हम लोग नहीं लेंगे, क्या दिक्कत है? आपको दे दिया कि पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट, कोई ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रही है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो डिपेंड करता है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। ठीक है, फाइंड द टाइम when it changes the direction of motion। and velocity at t equal to 5 सेकेंड। चलो, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड आपको निकालना है, और एक पार्ट है तो पहला पार्ट को भी साइड करो। पहले वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड करते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको पोजीशन दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो रेट चेंज ऑफ, और ये कैसे पता चलेगा कि हमको डिफरेंशिएशन करना है? तो ध्यान देना, इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशंस रहेंगे ना तो उसमें वर्ड यूज होगा एट। जैसे समझो थोड़ा सा कॉमन चीज, बिटवीन टाइम दिया था तो भाई टाइम गैप दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस गैप निकाल दिया, तो उसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, जब भी टाइम गैप दे दिया। और जब एक टाइम पर पूछ रहा है, ध्यान देना, इट इज आस्किंग एट दिस, इट इज गिविंग 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट पर क्या निकल दो? टेंजेंट ना, और टेंजेंट का स्लोप कहां से आता है? डिफरेंशिएशन से। आ रही बात समझ में? लेकिन वही देता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 5 एंड टी इक्वल टू 6 सेकंड, या टी इक्वल टू 5 एंड टी इक्वल टू 5.2 सेकंड। यहां पर सब में ये डिफरेंशिएशन से नहीं होगा, ये आपको कॉमन कैलकुलेशन से होगा। लेकिन एट वर्ड जहां पर यूज किया वहां पर क्या आप करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। तो यू हैव टू चेक इन द क्वेश्चन कि एट वर्ड यूज हो रहा है या क्या। पॉइंट सिंगल दिया हुआ है या मल्टीपल? सिंगल पॉइंट मतलब डिफरेंशिएशन, और ऑफकोर्स आइडिया रहना चाहिए कि रेट चेंज आ रहा है, ऐसा वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे? पहले क्या करना है, आंख बंद करके dx बाई dt निकाल लो। विच इज वेलोसिटी अलोंग x कर दे रहा हूं, नहीं v वेलोसिटी है, चूंकि x के अलोंग मूव कर तभी x कर दिया, क्या दिक्कत? दिस इज इक्वल टू, चलो बताते चलो, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का 2t, कौन 2t, और 2t का फिर हे भगवान, 2 इंटू टी का तो 1 हो गया, 10 का डिफरेंशिएशन
तो ये हो जाएगा 2t-2, मतलब कि 2 इंटू t-1। अब आपको पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो बस t का वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। आ रही बात समझ में? तो vx एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इज हाउ मच? 2 गुना 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? क्लियर है? अब दूसरा बात क्या पूछ रहा है, ध्यान देना, ये नीट में आया वो क्वेश्चन है, ये नीट में आई हुई क्वेश्चन है, ठीक है? अब ध्यान देना, दूसरी बात कह रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। थोड़ा सोच करके देखो भाई, वेलोसिटी कहां जीरो, मान लो कि हम ऐसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, है ना, अब हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करना है, तो ऑफकोर्स जब तक मैं वेलोसिटी को जीरो नहीं करूंगा मुड़ पाऊंगा। आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका, ऊपर से वो नीचे आना है, कब आएगा? जब जहां पर उसकी वेलोसिटी ऊपर की जीरो ना हो जाए तब तक नीचे आना चालू करेगा, नहीं करेगा। मतलब कि जहां भी डायरेक्शन चेंज की बात हो रही है, जहां जाओ कि वहां पर आपको वेलोसिटी को जीरो से इक्वेट करना होगा। क्लियर है? तो बस यहां पर इक्वेट कर दो, क्या दिक्कत है? तो Vx इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 1 सेकेंड। और आप देख सकते हो 1 सेकेंड से पहले क्या है, 1 सेकेंड से पहले वेलोसिटी निगेटिव है, नहीं t इक्वल टू जीरो मानो ना, 1 सेकेंड से पहले हो गया, जीरो पर वेलोसिटी कितनी थी? -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि निगेटिव एक्स में जा रहा था। और t इक्वल टू 3 सेकेंड ले लो, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 4 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, मतलब कि किधर? फॉरवर्ड में जा रहा है। तो भैया पहले इधर जा रहा था, ऐसे जा रहा है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज किया, मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ है। और डायरेक्शन चेंज कब होगा? जब वेलोसिटी आ रही वास्तव में। एक लाइन लिख लो इस चीज को, हालांकि ये मैं मोशन चैप्टर में लिखाऊंगा, नहीं लिखो, टाइम पास, टाइम मेरा बर्बाद होगा। चलो बस इतना लिख करके काम आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमें पूरा डिटेल में पढ़ाना होगा मोशन चैप्टर। तो रेट चेंज का दूसरा पार्ट है आपका, आप कह सकते हो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन थर्ड, मेरे क्या लिख रहा हूं यार, तो ए इक्वल टू क्या लिखोगे? dv बाई dt, ठीक है? सिमिलरली इफ फोर्स, फोर्स क्या कहते हैं बताओ? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा dp बाई dt। हाँ हाँ, ए एक्सेलरेशन, क्या क्या क्या? हाँ नहीं नहीं, मोमेंटम dp बाई dt, p इज मोमेंटम, एम भी जो बोलते हो, पढ़ेंगे। अभी बस केवल डेफिनेशन लिखते चलो। और पावर, ये भी पी से ही डिनोट करते हैं। पावर पी इक्वल टू क्या बोलते हैं? रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। क्लियर है? या रेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, रेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि डी के बाई डी टी। के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। चलो लिखते चलो। और कहां पर है डिफरेंशिएशन? चलो इरेज करता हूं ऊपर से। और एक ध्यान देना, ऑफ कोर्स अभी तक पूछा हुआ नहीं है, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन टर्म यूज किया जा सकता है, ग्रेडियंट। नहीं लिख दो
अरे यहाँ पर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा हुआ था और कुछ नहीं, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, ग्रेडियंट वर्ड जहां भी यूज होगा तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। विथ रिस्पेक्ट टू तो इस टॉपिक पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन माइंड में रखो एडवांस का, जिस दिन दिमाग सटका पूछ लेगा, नया चीज उनके लिए है ना, बच्चे लोग के लिए तो नया है ना मार्केट में। क्योंकि देखो सारे बुक्स क्या करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये सब जगह पैटर्न से थोड़ा हट के काम होता है। जैसे याद करो मैंने टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखवाया था किसमें, जब हमने यूनिट डायमेंशन में एक जगह लिखवाया था, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, वहां पर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको भी तो डी एच बाई डी टी लिख सकते हैं। चलो पहले हमने जो लिखा था उसको लिख देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, के ए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एल, लेंथ डिफरेंशियल लेंथ को डेल्टा एल कर देता हूं क्या। तो यहां पर ध्यान दो, इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डी एच बाई डी टी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू के ए इंटू लेंथ से डिवाइडेड है, इसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर याद करो फ्लूइड वाला मैंने जब पढ़ाया था वहां डायमेंशन में, वहां भी थोड़ा यूज हुआ था, अगर याद हो तो। हमने जब फ्लूइड पढ़ाया था वहां भी एक चीज यूज किया था, रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड वॉल्यूम डीवी बाई डी टी, क्या लिखवाया था याद है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वहां पर था पाई बाई 8 पी डेल्टा पी आर के पावर 4 अपॉन एटा। अगर पाइप का कुछ सेक्शन की बात करो तो P2 माइनस P1 डेल्टा पी, उसके बीच में लेंथ का डिफरेंस डेल्टा एल। कोई जरूरी है कि हम फिक्स लेंथ का पाइप ही काट कर लेके चलें भाई, पाइप दिया उसका लेंथ पर हम बात करते हैं, है ना। तो यहां पर ध्यान दो पी डेल्टा पी बाई डेल्टा एल, और मैंने लिखवाया था ब्रैकेट में कि पी बाई एल इज प्रेशर ग्रेडियंट, याद है। तो वो जनरली P2 माइनस P1 हो गया और L2 माइनस L1, आई बात समझ में। तो यहां पर हो गया आपको पाई बाई 8 dp बाई डी एल इंटू आर टू पावर 4 बाई एटा, यहां पर ये टर्म हो गया आपका। आप 12th क्लास में जाकर के पढ़ोगे कि यह है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। चलो लिख लो फिर हम लोग, चलो इसको ही लिख ही देता हूं। आप 12th में जाकर के पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज वी कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं माइनस डीवी बाई डी आर, ध्यान देना भी पोटेंशियल है यहां पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान दो भी सब जगह आएगा, कहां पर भी वेलोसिटी भी था, यहां पर भी वॉल्यूम भी हो गया और यहां पर पोटेंशियल भी हो गया। तो इसी चलते आपको क्वेश्चन का डेटा देख करके समझना होगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो। अदरवाइज जनरली क्वेश्चन में कहां से पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज कर रहा है, तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ का भी क्या है, पोटेंशियल का मतलब है। फ्लूइड में है तो यहां पर तो आपको लिख देगा कि V इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है, यहां पर आपको लिख देगा V इक्वल टू वॉल्यूम। हाँ निगेटिव, ये डेफिनेशन ही होता है, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डेफिनेशन ही होता है। हाँ
हर पोजीशन है, हाँ वो डिस्टेंस फिक्स है, ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस से डिवाइड होगा, ठीक है। तब वो पढ़ा दूंगा, लेकिन आता हूं यहां पर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देना ध्यान देना। मान लो कोई फंक्शन इस तरीके से चल रहा है, हाँ y इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन है, तो ध्यान से देखो तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पर है, मिनिमम वैल्यू कहां पर हो रहा है, यहां पर है। मिनिमम मतलब सिंपल, जहां पर वो y का मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कहां अटेन कर रहे हैं, यहां पर। अब इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो इट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप इसका क्या होना चाहिए, नहीं हमने बताया था कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अरे भाई स्लोप क्या बोलते हो, इट इज द tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। जब पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, तो tan 0 कितना होता है, 0, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट मिनिमा इज 0। अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट मैक्सिमा क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू यहां पर ला रहा है, यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहां भी स्लोप क्या हो रहा है, मतलब हमें अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है तो वहां पर क्या करना होगा, सो टू कैलकुलेट और मिनिमा, फर्स्ट obtain points corresponding to dy by dx इक्वल टू 0। यहां से कुछ आपको x1 x2 पॉइंट आएंगे, सपोज दिस इज कमिंग x1 और यहां पर आपको आया है, तो हमें x1 x2 पॉइंट आ गए। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तो समझ में आएगा कि एक जगह कहीं मैक्सिमा हो रहा होगा और एक जगह कहीं मिनिमा हो रहा होगा, लेकिन कौन सा मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, एक कोई हो सकता है कि एक भी पॉइंट है, कहीं हो सकता है 2-2 पॉइंट है, कहीं 3 भी पॉइंट आ सकता है, हम लोग 2 को भी फिलहाल मान के चलते हैं, ठीक है। हालांकि फिजिक्स में जितने क्वेश्चन यूज होंगे ना उसमें एक ही पॉइंट आपको आने वाला है, ठीक है, बस उसी के लिए चेक करते हैं वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं, एक पॉइंट आने से भी तो क्लियर नहीं है ना कि वो मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, तो हमको अब ये चेक करना है कि मैक्सिमा कैसे होगा या मिनिमा कैसे होगा। तो ध्यान से समझना इस बात को, लिख लो जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूं। अगर ग्राफ बना लेते हो तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन सब जगह ग्राफ ड्रॉ करना आसान नहीं हो सकता है, यू कैन ड्रॉ ग्राफ एवरीवेयर। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना। इसका इस पोर्शन को अलग से लेके चलते हैं, इसको लेकर के अलग से डिस्कस कर लेते हैं क्या। तो पहला पोर्शन इसकी बात करता हूं मैं, यहां पर ये जो है यू टाइप जो बन रहा है, ठीक है, ये पॉइंट x1 है, ध्यान देना, जहां पर स्लोप का वैल्यू 0 है। इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, क्यों, एंगल थीटा, ध्यान दो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। और इस पॉइंट को और आगे बढ़े तो यहां का स्लोप क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर लेस देन 90 बन रहा है एंगल। तो ध्यान देना, पॉजिटिव निगेटिव 0, उसका पॉजिटिव, निगेटिव था पहले, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा पॉजिटिव, मतलब कि स्लोप क्या हो रही है, स्लोप इंक्रीजिंग है। तो सोच के देखो, पहले निगेटिव, आप एक्स पहले वाला पार्ट लिए, एक्स ये x1 था,
एक्स नॉट ले लेता हूं और इसको मैं एक्स वन डैश ले लेता हूं। हाँ, तो एक्स नॉट पर क्या हो रहा था, नेगेटिव था। यहां पर आपका स्लोप नेगेटिव है, यहां पर जीरो हो गया और यहां पर पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कह सकते हो कि एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ध्यान देना ये मिनिमा का पॉइंट था, डी ऑफ एम बाई डी टी डी एक्स। एम क्या है, स्लोप, ध्यान देना एम इज नथिंग बट स्लोप, यही आपका एम है। तो कह सकते हो कि डी ऑफ एम बाई डी एक्स क्या हो रहा है, बताओ, ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब एम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, उसी को हम लोग लिखने का एक तरीका होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये तो हो रहा है ना, देखो ध्यान से, एम का वैल्यू ये तो था, तो ये हो जाएगा, इसको लिखते हैं हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान देना लिखने का तरीका है, कुछ नया काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो टी स्क्वायर वाला फंक्शन दिया था उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, डबल डिफ्रेंशिएशन होगी, आई बात समझ में। तो करना नया चीज कुछ नहीं है, बस करना क्या है, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन लिखने का तरीका होता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स एंड दैट मस्ट बी जीरो। अगर ये किसी पॉइंट पर जीरो, सॉरी, ग्रेटर देन जीरो हो गया, इफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज बिकमिंग ग्रेटर देन जीरो एट x1, देन x1 मस्ट बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। आई बात समझ में, चलो लिख लो। हाँ, एट x1 कह दो डायरेक्ट। तो अगर x1 पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है, देन x1 विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलो ऊपर में लिख देता हूं उसको, इधर लिख लिया कुछ, इधर तो लिख लिया ऑलरेडी। देन x1 विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू उसी पॉइंट पर आएगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा लेकर के चलते हैं इस पॉइंट को। चलो लिख लो जल्दी से पहले। तो ध्यान देना, अगर मैक्सिमा की बात करें, फोर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो फंक्शन कुछ ऐसा वैल्यू ले रहा है, देख लो, तभी मैक्सिमा अटेंड करेगा। नहीं, इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, जीरो। ये तो सबको समझ में आता है भाई, कि यहां पर स्लोप जीरो है, ये आपका x2 था, x2 पर स्लोप जीरो है। x2 से पहले ले लेते हैं एक पॉइंट, यहां पर टेंजेंट डाल दो, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो। क्लियर है ना सबका, m इज पॉजिटिव। एक यहां पर पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर स्लोप दे दो, तो यहां पर m क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना, पॉजिटिव जीरो निगेटिव, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, यहां x आपका बढ़ते जा रहा है, ध्यान देना, x2 था, x2 नोट कर देता हूं और x2 1 कर देता हूं। चलो ठीक है, तो x जैसे जैसे बढ़ रहा है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नहीं हाँ, तो कह सकते हैं कि dm बाई dx इज लेस देन जीरो एट x2, नहीं, x2 पर dm बाई dx क्या हो रहा है, लेस देन जीरो। मतलब कह सकते हो, माने कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन जीरो एट x2
then x2 will be point of हो गया। अब इसी को समराइज कर लेंगे, जल्दी से लिख लो। पहला स्टेप क्या है, फाइंड dy by dx इक्वल टू 0 एंड obtain x1 x2। ठीक है, ये पहले निकालना है, पहला काम ये था। सेकंड, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर and if d square y by dx square at x equal to x1 is less than 0 then x1 is, चलो पहले हम लोग वहां पर ग्रेटर देन वाला बात करिए थे, then x1 is point of maxima। हाँ, x1 is point of minima। बी में लिख लेंगे क्या, इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू x2 इज लेस देन 0 x2 पॉइंट ऑफ। अब ध्यान देना, तो आप कह सकते हो कि y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1, ये जो फंक्शन दिया था जिसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, ये हो जाएगा क्या, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगा ना। एंड y2 इक्वल टू एफ ऑफ y x2 जो आएगा, दिस विल बी ठीक है। इफ x1 आपका मिनिमम वैल्यू हो गया और इफ x2 आपका कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और इसको हम लोग क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फॉर थ्योरेटिकल पर्पस दिस वाज योर ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज्ड इन फिजिक्स। ठीक है, और अगले क्लास से हमारा चालू होगा एरर एनालिसिस।